देखिए, न्यूयॉर्क में एक सीगेट नाम से एक गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे इमिग्रेंट ज्यूज कम्युनिटी ज्यादा रहती है और इसी सोसाइटी का एक ज्यूज जो आसपास के गार्डन में घास काटता था, उसी के घर में 28 जन 1953 को एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन था। एप्स्टीन जब बड़ा हो रहा था, ये बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली मैथ्स में इतना ज्यादा अच्छा था कि इसने 2 क्लास स्किप करके 16 साल की एज में स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस कॉलेज का एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले लिया। और अब इसके पास पैसे की दिक्कत भी थी, तो ये कॉलेज की फीस भरने के लिए टैक्सी भी चलाता था। और फीस की दिक्कत ज्यादा बढ़ी तो इसने यूनिवर्सिटी में फेक चेक जमा करवा दिया और पकड़े जाने पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर केस भी दर्ज कर दिया। बहुत ही कम टाइम में इसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और अमेरिका में एक डेल्टन नाम से स्कूल था जहां अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन और रिच आदमियों के बच्चे पढ़ने आते थे। अगर इस कॉलेज के अंदर टीचर की जॉब चाहिए तो टॉप कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी से पास आउट होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि एप्स्टीन मैथ्स में एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट था तो इसको जैसे तैसे बिना डिग्री के जॉब मिल जाती है। और इसने उस टाइम पे अपनी स्किल से टीचर्स को और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इतना इम्प्रेस कर दिया कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए उसे एज अ प्राइवेट ट्यूटर रख लिया। और यहाँ से एप्स्टीन का जो एक्सेस था वो न्यूयॉर्क की रिचेस्ट फैमिलीज में आ गया। लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने कुछ ऑब्जर्व किया कि एप्स्टीन का फीमेल स्टूडेंट्स के प्रति बिहेवियर थोड़ा अजीब था और लगभग 8 स्टूडेंट्स ने ऐसा दावा किया वो अपनी से छोटी एज की फीमेल स्टूडेंट्स के साथ फ्लर्ट करता है। तो यहाँ से जब मल्टीपल कंप्लेंट्स स्कूल के अंदर हुई तो जून 1976 में स्कूल ने बिना ये सारी बात पब्लिक किए एप्स्टीन को वहाँ से रेजिग्नेशन देने पे मजबूर कर दिया। और यहाँ से एग्जिट होने के बाद इसने एक ट्रेडिंग कंपनी बियर स्ट्रीम्स के मालिक एलन ग्रीनबर्ग के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और उस टाइम एलन ग्रीनबर्ग ने एप्स्टीन को जॉब दिलवा दी। और अपनी जॉब के दौरान भी ये उन्हीं लड़कियों से क्लोजनेस बढ़ाता है जो इसके नेटवर्क और करियर को आगे बढ़ा रही थी। इस कंपनी के अंदर जो इसके क्लाइंट्स होते थे उनके पास ये अट्रैक्टिव लड़कियों को डील करने के लिए भेजता था। इसके साथ इसने अपनी बॉस की बेटी लीन ग्रीनबर्ग को डेट किया और सेम टाइम पे एक ऑफिस गर्ल पोला हेल को भी डेट किया जिसके कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों से थे उस टाइम पे। जो एप्स्टीन कहता था पोला वही करने लगी थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद कंपनी को एप्स्टीन पर डाउट हुआ तो इन सब चीजों की वजह से 25 मार्च 1981 को एप्स्टीन ने वहां से भी रिजाइन कर दिया। लेकिन इस बार एप्स्टीन यहाँ से खाली नहीं निकला। इस कंपनी में जितने भी रिच लोग थे उनकी सारी डिटेल्स, उनकी इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स, टैक्स किस तरीके से बढ़ाते हैं, हर एक चीज, फाइनेंस नेटवर्क की पूरी समझ और डेटा लेके वहां से निकला था। और इस बार एप्स्टीन ने जॉब नहीं ढूंढी और उसने सोचा किसी अमीर आदमी का यूज करके उसके पैसे से वो खुद का पैसा बनाए। तो यहाँ पे पोला जो कंपनी में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी वो निक हिल के थ्रू एप्स्टीन को निक लीज के फादर डगलस लीज से लंदन में मिलवाती है। डगलस लीज एक ब्रिटिश फॉर्मर आर्म्स डीलर था जिसका नाम आर्म्स डीलिंग की कैटेगरी में सब में टॉप में आता था। और डगलस लीज से मिलके एप्स्टीन ने सारी चीजें बताई कि उसके पास सारी डिटेल्स हैं और सब कुछ है और उसे इम्प्रेस कर दिया। और इसी के चलते डगलस ने एप्स्टीन को अपना पर्सनल कंसल्टेंट रख लिया और उसने अपनी कंपनी खोली आर्म्स डीलिंग की। और इसी के चलते उसके पास बेहद पैसा आने लगा था। और अब एप्स्टीन को एक बात समझ में आ गई थी कि हर नया कनेक्शन उसे एक बड़ा आदमी बना रहा था। एप्स्टीन का जो भी ये पूरा एम्पायर चल रहा था ये लोगों की वीकनेस और बुरी आदतों की वजह से चल रहा था। और बड़े लोगों से लिंक बनाने और उनके सर्कल में रहने के लिए एप्स्टीन आए दिन प्राइवेट जेट्स, महंगी पार्टीज और क्लब पार्टीज अरेंज करने लगा। अट्रैक्टिव वुमेन्स को रिच लोगों के साथ पार्टीज, क्लब्स और प्राइवेट जेट्स में भेजना शुरू कर देता है। एप्स्टीन इस चीज को बहुत ही कॉमन दिखाने लगा कि ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है और उन सभी की बुरी आदतों का ये इसी तरीके से फायदा उठाने लगा। कई विटनेसेस ने दावा किया है कि एप्स्टीन लड़कियों को करेंसी की तरह यूज करता था अपने बिजनेस के फायदे के लिए। ईयर 1984 में एप्स्टीन काम के सिलसिले में साउथ कैरोलिना के हिल्टन हेड आइलैंड पे गया और वहाँ उसकी नजर एक छोटी लड़की जेन डो पे पड़ी जो उसकी पहली विक्टिम बनी। जेन को उसने ब्लैकमेल करके अपने न्यूयॉर्क के 3 क्लाइंट्स के आगे ऑफर किया और उनकी कमजोरी को अपना बिजनेस मॉडल बनाया। और वो अब इस मॉडल को समझ चुका था जहां इसने रिच लोगों को अपने क्राइम से जोड़ के अपना सर्वाइवल उनके सर्वाइवल से जोड़ दिया, जिससे अगर इसके फंसने के चांसेस भी हों तो वो इसे बचा सके। और पैसा, डील, मेंशन, जेट सबका एक्सेस भी मिल जाएगा। और इधर सारी चीजें एप्स्टीन बार बार कर रहा था, पार्टीज में जा रहा था। और इसी बीच में ईयर 1991 में एप्स्टीन एक हाई रिच सोसाइटी पार्टी में जाता है और वहाँ उसे मिलती है इस पूरे बिजनेस मॉडल की पार्टनर ग्लेन मैक्सवेल। ये बहुत ही बड़े बिलियनियर और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी जिसके लिंक्स बड़े बड़े रिच फैमिलीज से थे। लेकिन रॉबर्ट की सस्पिशियस डेथ के बाद इसका सब कुछ खत्म हो गया था। ये लोग पूरे बैंकक्रप्ट हो चुके थे और गैलन मैक्सवेल यूके छोड़ के यूएस में शिफ्ट हो गई थी। और ये अपॉर्चुनिटी एप्स्टीन के लिए एक जैकपॉट की तरह थी और ये दोनों बहुत ही कम टाइम में पार्टनर बन जाते हैं और पूरे एप्स्टीन के बिजनेस मॉडल को समझ के ये उसकी को पार्टनर बन जाती है।
और यहीं से एप्स्टीन फाइल्स वर्ल्ड, जिसको आप न्यूज में सुनते हैं, इसका पूरा गेम स्टार्ट होता है। Epstein and Maxwell became increasingly visible within elite social circles, regularly attending high-profile gatherings and private events, places them among influential figures into prominent networks of power and social influence.